काम ना करे तो हमें पकड़ करके और मंदिर के अंदर ले जाएं, भगवान के दर्शन कराएं, कथा सुनवाएं। लेकिन महाराज आजकल यह कोई नहीं करवाता है। करवाता है? वृंदावन कौन कौन गया? हाथ खड़ा कर। सब गए वृंदावन महाराज, कुछ भक्त नहीं गए। और जाना कौन कौन चाहता है? देख लो, आचार्य जी से हम तुरंत बोलते हैं टिकट करवाते हैं सीधे कथा के बाद में होगी राधेपुर की कथा। कौन कौन चलना चाहता है वृंदावन? लेकिन ऐसे नहीं जाना है महाराज कि यहाँ छतरपुर के भक्त बन करके पहुंच गए, बस बैठे बैठे बस आनंद ले रहे हैं। वृंदावन में तो ऐसे भक्त नहीं महाराज, प्रवेश ही भर जाते। वृंदावन में जैसे हम पहुंचते हैं तो फिर क्या होता है, फिर हमें वृंदावन के पागल बनना पड़ता है। जैसे अंग्रेज होते ना, आप वृंदावन में जाकर के देखे, ये भगवा वस्त्र धारण करके महाराज एक वो मृदंग लेकर के और एक माइक अलग से होता है, वो कान में लगा रहता है, बैटरी पीछे टंगी रहती है और बढ़िया बजाते हुए कीर्तन करते हुए वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, खूब नृत्य करते हैं, आनंद लेते हैं। तो महाराज हम सभी शरीर से तो बाद में वृंदावन जाएंगे, लेकिन भजन के माध्यम से चलेंगे। और कैसे? भाव के साथ में ताली सेवा करते हुए, नृत्य करते हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कौन कौन चलेगा भजन के माध्यम से? तो हम सभी भजन के माध्यम से वृंदावन चलते हैं, खूब मस्ती के साथ में आनंद लेते हुए, भाव के साथ में। चलो रे मन श्री वृंदावन दा, अरे चलो रे मन श्री वृंदावन दा, रटेंगे जहाँ राधे 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 नो, मिलेंगे गुंज बिहारी ओढ़ के गाँव भिखारी, मिलेंगे गुंज बिहारी ओढ़ के गाँव भिखारी। देखिए अब क्या करें, जो होते ना घर के पुत्र होते तो माता पिता इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी पड़ोसी की मान जाते हैं। अब हम घर के हैं ना, इसलिए कोई तो है पंडित जी जो 1 महीने पहले आए थे, उनको परिचय पहले ही से पता है। ऐसे नहीं महाराज वृंदावन देखो, इतनी जगह आप सभी के लिए छुड़वाई गई है। कई के लिए महाराज इतनी व्यवस्था, हमारे भैया लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब माताओं के लिए तो कर रहे हैं इतनी मेहनत, कितनी सुंदर सुंदर व्यवस्था है। सभी भाव के साथ में खड़े होकर के मस्ती के साथ झूमते हुए, नृत्य करते हुए वृंदावन चलेंगे। अरे भैया, कभी खुशी तो कभी गम होता है। जय हो। कभी खुशी तो कभी गम होता है भैया। ताली वही बजाते जिनके हाथों में दम होता है। अरे भैया, शर्म को बेच खाओ। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे जहाँ राधे 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 नाम, मिलेंगे गुंज बिहारी मोड़ के गाँव भिखारी, मिलेंगे गुंज बिहारी मोड़ के गाँव भिखारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, राधे 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 नाम, मिलेंगे गुंज बिहारी मोड़ के गाँव भिखारी, मिलेंगे गुंज बिहारी मोड़ के गाँव भिखारी। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। और हाथ ऊपर उठा के ताली की सेवा करते हुए प्रातः होते हम श्री यमुना जी नहाएंगे, प्रातः होते हम श्री यमुना जी नहावेंगे, प्रातः होते हम श्री यमुना जी नहाएंगे, प्रातः होते हम श्री यमुना जी नहाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। और भैया, वो
कोई सबके पूरन का, कोई सबके पूरन का, रटेंगे जहाँ राधे 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 नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरधारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरधारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरधारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरधारी। सिर्फ साल में होए एक दिन मंगला है, सिर्फ साल में होए एक दिन मंगला है, बने नए नित फूल ये तो मंगला है, बने नए नित फूल नए मंगला है। और क्यों भटकेगा मांगा, भटकेगा मांगा, रटेंगे जहाँ राधे 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 नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरधारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरधारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे जहाँ राधे 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 नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरधारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरधारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरधारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरधारी। दोनों हाथ ऊपर उठा करके मस्ती में झूमते हुए दूर दूर से नर नारी आते हैं, दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं, दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं, दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं। अक्षय तीज को चरण दर्श के पाते हैं, अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं। और भैया क्यों भटके कामा, क्यों भटके कामा, क्यों भटके कामा, तो क्यों भटके कामा, राधे 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 नाम मिलेंगे कुंज ओढ़ के कांवरधारी मिलेंगे कुंज बिहारी। राधे देखिए अभी अधूरे भक्त हैं, पूरा बनना पड़ेगा महाराज। सभी के हाथ ऊपर होंगे, किसी के भी हाथ नीचे नहीं होंगे। जितने भी यहाँ पीछे भक्त हैं ना माताएं, सभी के हाथ ऊपर इसलिए किए जाते हैं कि महाराज देखो हम सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण में आ गए, अब तो कृपा करो
अब तो हमारे जीवन के कष्टों को हरो। इसलिए भाव के साथ दोनों हाथ ऊपर उठा करके मस्ती के साथ झूमते हुए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और इसी पंक्ति में जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 राधे श्री राधे बोल जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे सभी लोग दोनों हाथ उठा करके राधे राधे और वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे जीवन में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे त्रिभंगी में राधे राधे बरसाने में राधे राधे मोरकुटी में राधे राधे नववर्धन में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे मोरकुटी में राधे राधे त्रिपुरा में राधे राधे आन्योर में राधे 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 बोले नंदीश्वर महादेव की जय श्री धाम वृंदावन की जय हो सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। हाँ, अब लगा कि महाराज छतरपुर के भक्त कथा सुन रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, राजन जैसे ही आत्मदेव जी महाराज के पास में महात्मा आए, महात्मा ने कहा कि आप इस जंगल में पुत्र को प्राप्त करने के लिए रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। अरे महाराज, यदि हमारे जीवन में, हमारे गृहस्थी जीवन में हमें संतान प्राप्त है तो परमात्मा की कृपा है। यदि हमारे जीवन में संतान नहीं है तो परमात्मा की विशेष कृपा है। क्यों? क्योंकि नारायण को ही अपना पुत्र माने। हमारे भगवान, हमारे आराध्य देव ऐसे हैं महाराज कि हम किसी भी रूप में उनकी सेवा कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, चाहे पुत्र के रूप में, चाहे मित्र के रूप में, चाहे पिता के रूप में, किसी भी रूप में परमात्मा को भज सकते हैं। यदि हमने अपने गोपाल जी को मित्र के रूप में भजा तो महाराज मित्र से कोई बात छिपाते नहीं है। यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने आराध्य देव को बताएं, सूचना दें। यदि आप पुत्र के रूप में परमात्मा को भजते हैं तो महाराज पुत्र की कैसी सेवा करनी चाहिए भाई हम आप सभी खूब अच्छे से जानते हैं, तो वैसे ही परमात्मा की सेवा करें। आज भी आप वृंदावन में जाएं, जाकर के देखें महाराज, हम आप वृंदावन जाते हैं है ना, और जाकर के वृंदावन में जब दर्शन करने जाते तो वहां पर देखते हैं कि कुछ भक्त अपने साथ में गोपाल जी को भी लेकर के दर्शन कराने के लिए जाते हैं। अच्छा एक बात बताएं, किस किस के घर में गोपाल जी हैं? हाथ खड़ा करें। सबके घर में। और महाराज सेवा कौन कौन करते हैं? झूठ मत बोलना, देखो भागवत जी के सामने झूठ बोलोगे तो फिर अब जिन जिन के भी घर पे गोपाल जी हैं
अपने घर से गोपाल जी भी कथा में लेकर के आए और गोपाल जी को लेकर के आए, कथा सुनवाएं और साथ में फिर लेकर के जाएं। जब भाव से गोपाल जी की सेवा करते हैं तो गोपाल जी को भी तो कथा सुनानी चाहिए। जैसे वृंदावन में हम जाते हैं, गोपाल जी लेके आते हैं, लेकिन हमारा भाव कैसा होता है? आजकल के भक्त गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं? बड़े ही अद्भुत रूप से करते हैं। हम में और ब्रजवासियों में यही तो अंतर है। ब्रजवासी कभी बनावटीपन वाली भक्ति नहीं करते हैं, भाव से करते हैं। ब्रज में हम जाते हैं, देखते हैं, वृंदावन में गए, जाकर के दर्शन करने जैसे हम पहुंचे तो हमने क्या देखा वृंदावन में कि भक्त गोपाल जी को लेकर के मंदिरों में दर्शन करने जा रहे, तो हमने भी गोपाल जी वहां से दुकान से खरीद लिए। यही करते ना, गोपाल जी ले लिए, सिंहासन ले लिया, बढ़िया श्रृंगार किया और फिर क्या किया, गोपाल जी को मंदिर मंदिर ले गए। यमुना जी पे भी लेकर के गए, प्रेम मंदिर भी, इस्कॉन मंदिर भी है, जितने भी मंदिर हैं सभी जगह गोपाल जी को ले चल रहे। जो प्रसाद हम पा रहे हैं वो भी हम गोपाल जी को खिला रहे हैं। कब तक? जब तक हम वृंदावन में रहते हैं। फिर उसके बाद में जब हम दर्शन करने के बाद में 2-4 दिन बाद में जब हम घर पे आते हैं तो फिर वो गोपाल जी का क्या हाल होता है? जब हम वृंदावन में जाते हैं तो जो हम पाते हैं वो खिलाते हैं, और जब घर पे आते हैं तो 2-4 दिन तो गोपाल जी वही प्रसाद पाते हैं जो हम खुद पाते हैं। लेकिन धीमे 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 वो पूजा कम होते जाते हैं। और महाराज इतनी कम हो जाती, इतनी कम हो जाती कि गोपाल जी जल के लिए तरस जाते हैं कि कोई हमें एक गिलास जल से स्नान ही करा दे। एकदम सत्य बात है महाराज, बिल्कुल सत्य बात है। हम आप क्या करते हैं, बहाना क्या हो जाता महाराज? अब किसी ने पूछ लिया, भैया आप जो पाते हैं वो गोपाल जी को खिला दे। क्या करें महाराज, अब लहसुन प्याज बनता है घर में, अब गोपाल जी को तो खिला नहीं सकते। अरे महाराज ये पहले सोचना चाहिए था जब गोपाल जी को वृंदावन में ले रहे थे, खरीद रहे थे। देखो यदि हम जैसी शुरुआत करते हैं पूजन की, वैसे ही हमें शुरुआत सोच समझ के करनी चाहिए। यदि आप उस भाव से गोपाल जी को लेकर के आए, जैसा आपने शुरू में नियम बना लिया, जैसे हमारा मंदिर है तो मंदिरों में भी संत महात्मा उस हिसाब से नियम बनाते हैं जो जीवन भर चल सके। ये नहीं कि 4 दिन खूब पूजा, 24 घंटे पूजन पाठ करवा रहे हैं, चल रही है, 8 याम सेवा चल रही है, और उसके बाद में भोले बाबा जी और हमारे देवता जल के लिए तरस रहे हैं। यदि हमारे घर पे कोई अतिथि आता है और उसको हम एक दिन तो खूब भोजन कराएं, खूब स्वागत करें, चरण धोएं महाराज, चरण दबाएं, खूब सेवा करें, और दूसरे दिन हम जल के लिए भी ना पूछें, तो वो पड़ोसी क्या खुश होगा कि दुखी होगा? अरे पड़ोसी को छोड़ो महाराज, हम ही आ जाएं। फर्स्ट दिन तुमने हमें खूब सिंहासन में और रथ में बैठा करके पूरे नगर में घुमाया, हमारे गोपाल जी को घुमाया, और दूसरे दिन से यहाँ कोई नहीं आता पूछने के लिए, तो महाराज पर हमारे गोपाल जी। लेकिन हम आप क्या करते हैं, गोपाल जी को लाते हैं, भोजन की जगह गोपाल जी को क्या करते, 10 रुपए की चिरौंजी दाना खरीद के लाते, और वो 10 रुपए के चिरौंजी दाना कम से कम 1 महीने चलते, 1 महीने। 4 चिरौंजी दाने से अगर 5वीं पहुंच जाती है तो उसको उठा के रख देते, कल काम आ जाएगी। गोपाल जी भी तरसते हैं कि महाराज वो 2 अगरबत्ती हमें कब मिलेंगे, क्योंकि वो 2 अगरबत्ती मिलती है केवल 1 सेकंड के लिए। ऐसी स्थिति होती है महाराज। हम आपको भाव से भगवान का भजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, और जैसे जिस नियम से हम सेवा कर सकें। वृंदावन में एक अद्भुत संत हुए, आप सभी परिचित हैं, सब जानते हैं। कौन? पूज्य स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज। आप सभी उनके प्रवचन सुनते होंगे, दर्शन भी किए होंगे। 8 याम सेवा करते हैं राधा रानी की, 8 याम सेवा।
और स्थिति आप सभी को पता ही है, प्रत्यक्ष राधा रानी के स्वरूप माने जाते हैं। रात को 2 बजे भी हजारों लोगों की भीड़ लगती है दर्शन करने के लिए, लेकिन हम आपके जैसे पूजन पाठ नहीं करते, भजते नहीं है महाराज। मीरा ने कभी किसी कॉलेज में जाकर के पढ़ाई नहीं की, कबीरदास जी महाराज ने कभी किसी कॉलेज में जाकर के अध्ययन नहीं किया, लेकिन आज उनके पदों से महाराज पीएचडी की जाती है। परमात्मा का एक बार बन के तो देखें, इन भोले बाबा की एक बार भक्ति करके तो देखें। जब हमारे जीवन में कष्ट आता है तो भोले बाबा जी के यहाँ सिर पटकते हैं। वो महाराज जब हमारे पास में आ जाता है तो भोले बाबा जी वहीं से दूर से, पीपल के पेड़ से अंदर नहीं आते, वहीं पे वहीं निकल जाते हैं। 4-5 दिन तो वहीं से प्रणाम हो जाएगा, उसके बाद में रास्ते ही भूल जाएंगे महाराज। ये स्थिति होती है, सत्य बात है ये महाराज। यदि परमात्मा, लेकिन भोले बाबा जी एकदम भोले भंडारी हैं। ऐसे हैं भोले बाबा कि महाराज अब उनकी तो लीला ही नहीं आ रही है। एक बार एक भक्त भोले बाबा जी के यहाँ पर क्या घंटा चोरी करने आया। बड़े ही भोले बाबा जी सब देवताओं में बहुत सरल हैं। बताओ, धतूरे से प्रसन्न हो जाता है। जो फूल किसी के काम का नहीं वो जाकर के भोले बाबा जी को चढ़ा दो। चलते फिरते रास्ते में मिल गया और बढ़िया साफ सुथरा जाकर के भोले बाबा जी को चढ़ा दिया। आपने प्रार्थना कर ली, भोले बाबा जी ने कृपा कर दी। लेकिन हम प्राणी महाराज वो भी नहीं ला करके चढ़ाते। अब वो चोर जैसे घंटा चोरी करने के लिए आया और देखा कि जब उसको कुछ नहीं मिला तो वो सीधे भोले बाबा जी के ऊपर चढ़ करके उस घंटे को खोलने लगा। और जैसे खोलने लगा तो भोले बाबा जी साक्षात प्रकट हो गए। बोले भोले शंकर भगवान की जय हो। कहने लगे, अरे भक्त मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अब वो तो घबरा कर कहने लगा, महाराज महाराज गलती हो गई, गलती। अरे गलती क्या हो गई, मांगो क्या चाहिए। अब वो भक्त सोचने लगा, आए तो थे हम चोरी करने के लिए, लेकिन ये वरदान देने लगे। भोले बाबा ने कहा, देखो संसार के प्राणी कोई जल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, कोई कुछ देता है, लेकिन तू पहली बार ऐसा भक्त मिला जो तूने अपना पूरा सर्वस्व निछावर कर दिया, तो खुद स्वयं ही निछावर हो गया है। ऐसे है हमारे भोले बाबा जी। भजे परमात्मा को, हृदय से भजे, भाव से भजे। भले चाहे 2 मिनट भोले बाबा जी के सामने खड़े हो जाएं, भाव से प्रार्थना करें कि हे भूत भावन महादेव, हमारे जीवन में बड़ा कष्ट है। यह जो आपने